अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम बैक इनटू माय टुडेस शो। मेरा नाम है इरफान बिशारत और आज मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं हाफिज़ कामरान रिजवानुल्लाह अफरीदी। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज हम जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में। अ, कामरान साहब गुज़िश्ता 10 बरसों से यूएई में मुकीम है और हम इनसे पूछेंगे कि इनकी ये जर्नी कैसी रही। इसके अलावा आज की शो का टेम्पो ज़रा डिफरेंट होगा, इसमें उर्दू पंजाबी मिक्स होगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड अगर आपको कोई लफ्ज़ या हमारी कोई बात ठीक से समझ ना आए। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ इरफान, कैसे हो? सब मैं खैरियत ठीक। है? मेरे देखने वालों के लिए आप अपना थोड़ा सा कोई इंट्रोडक्शन दे दें ताकि उन्हें ये मालूम हो सके कि आपका बैकग्राउंड क्या है। जी, मैं जी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने इरफान के साथ ही बीएससी की एएस इंस्टीट्यूट से। फिर हमने एमएससी इकट्ठी की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। फिर हमने एमफिल इकट्ठे किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी से। फिर हम दुबई में आए। वो 2 साल शायद उधर हम रहे, इकट्ठे ही थे वैसे। इकट्ठे मतलब एक ही कंपनी में नहीं। उसके बाद हम एक और कंपनी में शिफ्ट हुए जो कि प्योर हेल्थ के नाम से जानी जाती है। उसमें हम तकरीबन 5 साल इकट्ठे रहे होंगे, 4 या 5 साल। तो इरफान फिर मूव कर गया, तो मैं अभी तक इधर ही हूँ। चलिए माशाल्लाह, कामरान साहब ने बड़ा मुफस्सल एक इंट्रोडक्शन दिया। इन्होंने अपने बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा बताया कि मैं इनके साथ रहा हूँ, ये इनका उसने नज़र है। माशाल्लाह मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। तो कामरान साहब, आपको कामरान साहब कहें या कामरान भाई कहें, आप क्या बेहतर? बस कामरान ही के। चलें कामरान भाई कामरान आप। भाई भी कह सकते हैं। ठीक है। कामरान भाई, आप हमें ये बताएं कि आप यूएई क्यों आए और आपने यूएई को क्यों ही सिलेक्ट किया? असल में पाकिस्तान में जरा जॉब जो है ना, वो काफी टफ। शोकर खानम में हम जॉब करते थे, कुछ 3 साल नाइट ही की। तो बस नया नया तब हमने मास्टर किया था, बल्कि एमफिल किया था पहले। तो फिर यूएई दुबई जो है वो हमें जरा काफी फैसिनेटिंग लगता होता था। विजिट वीजे से होके गया था मैं, उधर की मेट्रो, उधर की वो आवाज मेट्रो की, मुहत्ता तुल्का दी मौतिया जुमान। तो फिर तहैया कर लिया कि नहीं भाई, दुबई ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए। फिर दुबई शिफ्ट हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। यूएई ने बहुत सी खुशियां दी हैं जी। शादी इधर आके हुई, बच्चे हुए। तो एक यादगार टेन्योर है लाइफ, जो कि कभी भूला नहीं जा सकता। अच्छा, तो कामरान साहब स्लैश भाई, अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये जो डिसीजन था यूएई मूव होने वाला, ये बहुत बेहतर था। बिल्कुल, कोई शक। आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से और फाइनेंशियल, दोनों दोनों। बिल्कुल वही, प्रोफेशनल के हवाले से भी। प्रोफेशनलिज्म भी आया इधर आके। मुख्तलिफ आप जब लोगों में इंटरेक्ट करते हो, उनका कल्चर। इधर अब हम काम करते रहे हैं, फिलिपिनोज का उनका डिफरेंट कल्चर है, सूडानीज का, इजिप्शियन है, लोकल्स हैं इधर के। तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिला आपको। बिल्कुल। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हो गया। तो सबसे पहले यूएई और एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, आपको मालूम कैसे पता चला कि यार यूएई में टेक्नोलॉजिस्ट की डिमांड है और वहाँ वो जॉब कर सकते हैं? असल में हमारे साथ एक थे कोलीग, एक्स कोलीग, वो आए थे। तो वो आप भी जानते होंगे, अजीम।
वो इधर काम करते होते थे। तो फिर हमें पता चला कि ये इंक्लूड भी है कि आप बाइक भी जा सकते हैं। तो कुछ उधर के काफी मुश्किल लाइफ थी, सीधी सी बात है। सैलरी इतनी होती नहीं थी शौकत खानों में, काम ज्यादा होता था, तो ख्वाब बड़े होते थे। तो फिर अपना घोंसला ढूंढने के लिए फिर हिजरत की, जो कि अच्छा साबित हुआ डिसीजन। अल्लाह ताला ने बरकत डाली। यानी अब आपने अपना घोंसला बना ही लिया है। हाँ जी, जब तक अल्लाह ने चाहा। अच्छा, चलें आपके घोंसले की तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि भाई मैं यूएई से दुबई से बड़ा फैसिनेट था। तो ये फैसिनेशन कब स्टार्ट हुई? मतलब आपको पता चला आपके सीनियर वहाँ आके काम कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मतलब जिसे कहते हैं ना यार वो दुबई मैं दुबई। ना असल में जॉब से तंगी तो थी। तब टेस्ट होता था प्रो मैट्रिक का, दुबई में। आ हम्म। तो दुबई आए हैं तो वो टेस्ट दिया है और उधर से फेल हो गए। अगर वो फैसिलिटेट ना करता तो फेलियर के बाद फिर बस कर देनी थी। लेकिन दुबई ने फैसिनेट किया और अल्लाह ने करम ऐसा किया कि वो प्रो मैट्रिक पाकिस्तान में भी होने लग गया। तो वो फैसिनेशन ने फिर दोबारा कहा कि नहीं भाई, दोबारा देना चाहिए उधर की रंगीनियाँ। तो बस फिर वो दुबई की फैसिनेशन, आप कह लें रंगीनियाँ कह लें, जिंदा दिली कह लें, वो फिर ले आए। कुछ पाकिस्तान के वो हालात, शौकत खानम के हालात दिल बर्दाश्त थे। तो वो पैशन था, मोटिवेशन थी। अच्छा, अब दो चीज़ें। एक तो मैं एडमायर करूंगा आपने फेलियर को अकम्प्लिश किया है कि आप पहली दफ़ा प्रो मैट्रिक में फेल हो गए थे, बट आपने तब दुबई आके दिया तो आपको दुबई इतना भाया, आपने कहा मैं तो जा सा ते दुबई जा सा है। तो ये किस किस ईयर की बात कर रहे हैं कामरान भाई आप? ये तकरीबन था 2014 या 15, आई थिंक सो 14 था। ठीक। नवंबर दिसंबर, तो या यानी परिवर्तन समय आया। आपने 2014 में पहले डिसाइड किया, आपके कोलीग गए, उन्होंने जाकर कामरान आ जा बड़ी सोनी जगह, तो यू सेड ओके वी कैन डू दैट। तो इससे पहले मैं ये जान रहा हूँ आपने किसी और कंट्री के बारे में रिसर्च की थी, या इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि आपको फालतू आपके सीनियर ने बताया कि यार यहाँ बुर्ज खलीफा पे फुहारे चलते हैं, बड़े सोने लगते हैं, तो बस बात। है मेट्रो से। नहीं, वो असल में वो एक बंदा जिस राह से गुजरा हो तो दोबारा दूसरे बंदों के लिए चलना आसान हो जाता है। तो वो अजीम जो था वो इधर आया हुआ था, काम कर रहा था। तो हमें फिर लगा कि ये इजी है इधर जाना एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो फिर हमने उसके बारे में रिसर्च की थोड़ी सी। तो हमें लगा नहीं, ये डूएबल है। तो उसके बाद काफी लोग आए थे। कुछ ये हो गया कि प्रो मैट्रिक पाकिस्तान में होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से अच्छा, इजी। अब यहाँ आप बहुत सी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, इस पे हम इंशाल्लाह किसी और दिन इन डिटेल बात करेंगे। प्रो मैट्रिक क्या है, या यूएई में एज ए टेक्नोलॉजिस्ट जॉब करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन सी जी। क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इससे पहले मैं ये पूछूंगा, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में हालात तंग है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में नहीं, आपके शौका खाना में हालात तंग। आप पाकिस्तान नहीं शौका खाना से हाँ तंग थे हैं? हाँ, ऐसे यही है, शौकत खानम से काम था। और मैं उस आज वक्त। की बात कर रहा हूँ कि आज आजकल तो खैर उससे भी बुरे हालात है। हम्म। लेकिन तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सीधी सी बात है। तब इतनी महंगाई नहीं थी। शौकत खानम में काफी जरा कह लो कि अब्यूसिव लेबर होती थी। अच्छा। कुछ हम साथ साथ हैंडल कर रहे थे। कुछ उधर का कह लो कि माहौल बड़ा स्ट्रिक्ट होता था कि ड्यूटी के बाद भी आप जो है वो उधर ही एंगेज रहते थे।
आपको कॉल्स वगैरह आ जाती थी। खैर मैं ये उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ शौकत खान की एज ए इंस्टीट्यूट, लोगों की बुराई कर रहा हूँ कि उधर बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस सही किया जा सकता है, लेकिन बस मे बी इनकम्पिटेंट लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये सोचने का मौका मिला कि हमें अब बाहर की ट्राई करनी चाहिए। पाकिस्तान में हम बेस्ट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इसके बाद और कोई है नहीं। वो इससे बेहतर है कि कहीं और ट्राई की जाए। नहीं ये बस वो शौकत खानम की वजह से निकलना पड़ा। अगर आज हम कोई कंफर्टेबल जॉब में होते तो हमने उधर ही रह जाए। ठीक है साहब। ये दरख्वास्त है, अगर कोई शौकत खानम की मैनेजमेंट में से देखे तो प्लीज अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखें। वो इतने डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर वो शौकत खानम से निकल के पाकिस्तान से बाहर शौकत नहीं खानम आते। से नहीं, पाकिस्तान छोड़ जाते हैं मैं यही कह शौकत रहा हूँ खानम। मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद उनका अगला स्टॉप कोई और मुल्क ही होता है। लेकिन एनी हाउ कामरान, ये तो लाइटर मोड पे थी, ये तो आपकी जर्नी थी। हम इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे कि जो वर्क प्लेसेस पे, खुसूसन हमारे हेल्थ केयर के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर जो वर्क अब्यूज होता है, इसमें भी हमें डिटेल पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये आज का मौजूद सुखन नहीं। आज का मौजूद सुखन ये है कि जब आप पहली दफ़ा दुबई आए तो आपको कैसा फील है, आपको क्या मेजर डिफरेंसेस फील हुए थे? नहीं, पहली दफा तो मैं विजिट पे आ गया था, सेकंड टाइम दोबारा विजिट पे आ। फिर मैंने जॉब सर्च की, जॉब मिल गई। फिर बड़ी खुशी हुई, यार चलो नहीं, एक इधर ही मिनट। सेटल हो। मैं यही, अब जब 2014 में पहली दफा विजिट पे आए, जब पहली दफा आप फेल होने आए थे नहीं वो तो मैट्रिक दुनिया, में। हाँ वो तो दुनिया ही वो थी ना तब। अच्छा। सारी बात है, लाहौर और दुबई में ऐसे ही है जैसे कह लो कि लाहौर और कामों की में फर्क है। उसका कंपैरिजन नहीं, वो दुनिया ही और है जी, दुबई अच्छा, की। तो मुझे ये बताओ कामरान के, आप जब फर्स्ट टाइम यहाँ थे और अब में, मतलब चलें जब आपको जॉब हो गई उसके बाद और अब तक माशाल्लाह, पहले बताएं कितने साल हो गए हैं? दूसरा, आपको अभी भी यूएई उसी तरह ट्रैक करता है जिस तरह फर्स्ट डे था? नहीं अभी कम कर। ठीक है, क्योंकि आपको पहले तो एक्सपीरियंस हो गया है, आप वहाँ सेटल हो गए हैं। हाँ चीजें देख ली हैं, बार बार जाके देख ली है। हम्म। तो कुछ तब बैचलर थे, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है, तो अभी वो कम है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हमने पहले बात की आपके घोंसले की। मुझे पता है आप 2 साल तक दुबई में रहे। अब मुझे बताएं, अब आपका घोंसला किधर है जो आपने बनाया हुआ? ये इधर है कुफकान, शारजा में है, एक टाउन है छोटा सा। अच्छा, नहीं, काफी देखने अच्छा। जिनको नहीं पता, ये मैं बता दूं, ये शारजा के साथ नहीं है। जो मेन एमिरेट शारजा, उससे काफी यानी टाइम लगता है। बिल्कुल अब तो उन्होंने बड़ी तकरीबन जबरदस्त वहाँ शारजा कुर्फगान रोड बना दी है। आई थिंक सो 45 मिनट टू 1 आवर लगती है। 45 मिनट शारजा से लग। लेकिन ये एरिया अंडर शारजा तो के आता है। हाँ, लेकिन तो ये है फुकेरा के पास। जी बिल्कुल ठीक है, फजारा के बिल्कुल साथ है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कामरान भाई, या कामरान साहब जी, कि आपने कहा कि मैं दुबई आया, दुनिया और थी, मैं इम्प्रेस हो गया, मैं फेल भी हुआ, मैंने कहा नहीं जाना है तो दुबई जाना है, लाहौर शौक खाना में कुछ नहीं मेरे लिए, और मैं यहाँ आया। लेकिन घोंसला आपने कुर्फकान में बनाया, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि ये पेरिफेरी में आता है, तो रेंट वगैरह जरा टेलिंग कम है। दूसरा, 2 साल में दुबई जो है ना, वो उसकी फैसिनेशन काफी हद तक कम हो गई थी। काफी भीड़ है, हजूम है, रश है। तो इस वजह से फिर बंदा कहता है कि कहीं अब जरा पुरसकून जगहों पे जाया जाए। कुछ शायद कह लो कि 2 साल में नजरियात भी बदल गए, सोचे बदल गए। अच्छा, तो फिर जज्बात ये बदल गया। पेरिफेरी, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो फिर ये पेरिफेरी में सोचा कि ये ज्यादा सही है, जहाँ जरा रूल्स थोड़े जरा नरम हो कह लो।
दुबई में तो आपको वो पाकिस्तान में चालान कहते हैं, इधर मुखालफा कहते हैं। यानी कि आपकी कार के फाइन बढ़े हैं। और मेरे जैसे बंदे को तो बहुत से फाइन आने थे, इसलिए मैंने इन चीजों से बचते हुए ना, जहनी सुकून के लिए कुछ ये भी था कि मैं सोच रहा था कि ना वालदैन को बुलाऊं, खसूसन वालदा को। तो दुबई में मैंने फैमिली को जब बुलाया था तो उधर एक रूम का 3000 दिरहम रेंट था। तो मैंने कहा 2 रूम तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कोई सस्ते इलाके में अगर हो तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो फिर पता चला कि भाई इन जगहों पे टेरिफीस में सस्ते हैं। तो फिर मैंने कोशिश की, इधर इधर काफ़ी रेंट सस्ते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए भी मूव हुआ कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, स्पेशियस हो, एक रूम ना हो, कम से कम 2 रूम हो। तो बस ये मिल मिला के ये चीज़ें फिर मुझे इधर ले आई। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी वाज द मेन फैक्टर जिसने आपको हम्म, मजबूर किया दुबई ऐसे- छोड़ने में और कुर्फगान आने। ये तो अब एक अंडरस्टूड सी बात है कि यूएई काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी अफोर्डेबिलिटी आम जॉब क्लास का बंदा जो है वो नहीं कर सकता। स्पेशली जो हम जैसी कंट्री इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले हैं, उनकी सैलरीज उतनी नहीं होती कि वो दुबई की लाइफ अफोर्ड कर सके। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले तो जब भागे तो वो शोको खानम की वजह से, दूसरी दफा आपने जो जो दौड़ लगाई वो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन, अफोर्डेबिलिटी। तो आप कुर्फकान में खुश हैं? और कितनी देर से हैं कुर्फकान? तकरीबन 8 साल हो गए कुछ काम में। माशाल्लाह। 8वां साल है। तो फरवरी में हो जाएंगे 8 साल। ठीक हो तो गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बड़ा खुश हूँ। कैसी जगह कुर्फकान? नहीं माशाल्लाह, जैसे ये आप कह लें कि पाकिस्तान में लोग मरी वगैरह जाते हैं, इसी तरह ये नेशनल डे था। बल्कि आज नेशनल डे यूएई का, कल बड़ा रश था इधर। अच्छा। बाकी एमरेट से दुनिया इतनी आई हुई थी कि दिल भरने की जगह नहीं थी। तो बात तो बहुत। वही आ गई, आप दुबई में भी इन हसल से तंग थे तो अब हाँ भाई, कुर्फकान में लेकिन आपके ये सामने। साल में एक दो दफा होती है। अच्छा 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 अच्छा। ये हर टाइम नहीं होती, ये तो साल में एक ही। एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मामला है? आप तो, आपकी कैसे एम्प्लॉयमेंट हुई? और क्या कोई और लोग कुर्फकान में सेटल होना चाहे तो वो हो सकते हैं, जॉब्स हैं? ये असल में ये एक ही कंपनी है, प्योर हेल्थ, जिसके मुख्तलिफ जगहों पे है हॉस्पिटल, क्लिनिक्स। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने किधर रीलोकेट हो। तो वो ऑप्शन देते हैं, तो फिर आप अपनी, कई लोग नहीं आना पसंद करते पर वो यही गहमा गहमी में रहने वाले होते हैं। तो वो फिर कहते हैं शारजा, दुबई, अब तो अबू धाबी में भी ले। चलें। बस यही वजूहत। चलें कामरान भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज का वक्त हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी गाहे बगाहे इंशाल्लाह। जहमत देता रहूँगा। अभी तो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन हमने लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इन डेप्थ बात करेंगे कि अगर किसी को यूएई आना हो तो क्या चाहिए, और यहाँ हाँ जो बिल्कुल। चैलेंजेस आपको आके फेस आपने किए, और जो हाँ न्यू कमर आता है उसको क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मेरा साथ देते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और आप हमेशा इसी तरह खुश रहें। कोई आखिरी अल्लाह बात आप ताला कहना आपको भी चाहें खुश हमारे रखे। व्यूवर्स के लिए, वो कह के फिर हम साइन ऑफ करते व्यूवर्स के लिए यही कहूंगा कि बस जी, अल्लाह ताला से नाता जोड़ी रखें। वो आपके लिए बेहतरीन कारसाज है। ये ना समझे कि मैं दुबई जाऊंगा तो मेरे हालात बदले। वो जिसने हालात बदलने हैं वो आपके पाकिस्तान में भी बदल देगा। असबाब को ना देखें, मुसब्बिबुल असबाब को देखें, जो कि लोग नहीं समझते।
तो हम भी नहीं समझते थे कि इसबाब और मुसब्बिब असबाब, ये दो चीजें हैं। असबाब को नहीं आपने तकिया करना, मुसब्बिब असबाब पे तकिया। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। लेकिन वो लाइक और सब्सक्राइब वाली आखिरी बात की नहीं आपने। नहीं, वो आप ही अच्छा, चले। के। अगर आपको कामरान भाई की बातें अच्छी लगी हों और आप कामरान भाई को मज़ीद सुनना चाहते हो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो कामरान भाई हमारे चैनल पे अपीयर होते रहेंगे और आपको मुफीद मालूमात देते रहेंगे। ओके। हाँ, नहीं नहीं, आगे पॉडकास्ट हम करेंगे कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज शुरू से आफ्टर ग्रेजुएशन से लेके इधर तक कैसे आया जा सकता है। ये काफी लेंथी प्रोसेस है, हमें भी तकरीबन 1 से 2 साल लग गए थे। तो ये है कि कोई एडवाइस भी आपको मिल जाएगी, जितना हम जानते होंगे हम आपको बता देंगे, तो फायदेमंद होगा। इसलिए आप लाइक लाइक कीजिएगा। श्योर जी, श्योर, बिल्कुल हम कामरान भाई की एक्सपर्टीज से बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। बाकी थैंक यू व्यूअर्स, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम।